Hello my dear student, this is Vinod Solanki from SL Education Point. So today we will discuss exercise 1.2 चैप्टर फर्स्ट। और वो चैप्टर फर्स्ट आपको बताइए कौन सा चल रहा है। चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है, सेट्स का चल रहा है। सो हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 की। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि उसमें एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ हमें सीखनी होंगी। ठीक है, वही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। आपको स्क्रीन पर एम्प्टी सेट के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है, A set which does not contain any element is called the empty set or null set or void set. It denotes by phi और curly bracket. तो empty set बेसिकली होता क्या है? empty set वो होता है जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आते ही ना हो, खाली सेट हो, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, कोई भी एलिमेंट नहीं आता, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को हम और भी आगे कुछ बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं? या तो फाई से करेंगे या कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। ये हमारा सिंबल है और ये भी एक सिंबल है। तो कहीं भी आपको ये दोनों चीज़ें नजर आए तो समझ जाना एम्प्टी सेट का साइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, और नेक्स्ट उसमें क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात करते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट आपको पता चल रहा है क्वेश्चन से कि जिसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जो काउंट ना कर सके इनफाइनाइट होता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट विच इज़ एम्प्टी, एक सेट जो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी एक सेट जो होता है वो एम्प्टी होता है मान लीजिए, या उसके अंदर काउंट करने वाले, डेफिनेट मतलब क्या है कि जिसको हम बता सकें, डेफिनेटली बोलते हैं ना कि डेफिनेटली यार। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सेट या तो एम्प्टी हो या उस सेट के अंदर डेफिनेट नंबर हो जिसको हम बता सकें, काउंट कर सकें, ठीक है, एक्यूरेट बता सकें कि हाँ इतने नंबर हो सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं। अदरवाइज जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, W इज़ द सेट ऑफ द वीकडेज। वीकडेज का मतलब क्या है कि जिसके संडे, मंडे, ट्यूसडे 7 डेज होते हैं, आपको भी पता है। तो दैट इज़ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? G इज़ द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, कि एक लाइन के ऊपर G पॉइंट है, अगर मैं एक G पॉइंट लगा दूँ तो ये फाइनाइट है। अगर मैंने बहुत सारे पॉइंट लगा दिए जिसको मैं काउंट ही नहीं कर सकता तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये ऐसे पॉइंट चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कितने पॉइंट हैं। सो इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल बता दूंगा, अगर दो सेट दिए हुए हैं और उन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम है, बिल्कुल डिक्टो है, बेशक प्लेस इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेम ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो आपस में सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट होते हैं। और उनको लिखने का तरीका क्या होता है? सेट ए बराबर में सेट बी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम कि ए बराबर में 1 2 3 4, बी बराबर में 2 3 1 4। इट मीन्स एलिमेंट तो सेम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके प्लेस क्या हो, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर इक्वल, और हम इसको इस तरह से लिखकर दिखाएंगे, ए इक्वल में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब इसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। 1.2 एक्सरसाइज का बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है बेसिक। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। सो डियर स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके क्वेश्चन इसके पार्ट हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि नल सेट है या नहीं है। बेसिकली नल सेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो उसी डेफिनेशन पर हम वर्क करेंगे। अगर वो डेफिनेशन एक तरह से क्या करती है, एक तरह से सेटिस्फाई होती है तो क्वेश्चन, तो वो हमारा नल सेट है, अदरवाइज वो नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या आप ऐसा ऑड नेचुरल नंबर आप मुझे बता सकते हैं? सो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 से हो सकते हैं? ऐसा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हुआ हो। तो ये हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। ठीक है, नो एलिमेंट डज नॉट कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर आपको पता है उसका सेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक एलिमेंट है जो इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी एक हमारा सेट बन जाएगा। एक एलिमेंट भी होगा डियर स्टूडेंट तो भी उसको सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2, तो ये भी एक सेट है, तो इसीलिए हम इसको नल सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर बताना है एक्स का जो 5 से क्या हो, छोटा हो, लेकिन 7 से क्या हो, बड़ा हो।
अब आपको मैं एक इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा इसमें कि ऐसा कोई भी नंबर आप मुझे बताइए कि जो 7 से तो क्या हो, बड़ा हो। 7 से क्या होनी चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, x की जो वैल्यू है वो 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ एक 7 से बड़ा है और ये क्या है, 5 से छोटा है, तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं बोला उसने कि 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो तो 6 आता है, लेकिन ऐसा कोई नंबर एक तरह से कंटेन ही नहीं करता कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब ये नल सेट है, नो एलिमेंट डज नॉट कंसिस्ट, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा नल सेट होगा। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, वाई सच दैट वाई इज ए कॉमन टू एनी पॉइंट पैरेलल लाइन। क्या नल सेट होगा? बिल्कुल होगा। नल सेट क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होता। आई मीन कहने का मतलब है कि पैरेलल लाइन के ऊपर कॉमन पॉइंट होता है? पैरेलल लाइन के ऊपर तो कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। क्यों? आपको पता होगा कि अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्या इनके ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट हो सकता है? कॉमन पॉइंट तो तब होता है ना जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ जाता, लेकिन ये आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब एलिमेंट कोई भी कंटेन नहीं कर रहा है, तो नल सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का बेसिक समझाया था। फाइनाइट वो होते हैं विच वी कैन काउंट, इनफाइनाइट वो होते हैं विच वी कैन नॉट फाइंड, एक तरह से काउंट। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में उस डेफिनेशन के हिसाब से सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली वी कैन काउंट, कि जो सेट होता है मंथ का, ईयर का, वो हम काउंट कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, दिसंबर तक। सो वी हैव 12 मंथ, ठीक है ना, इन ए ईयर, तो इजली वी कैन काउंट, सो दैट इज फाइनाइट सेट। 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है ये 1 2 3, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इनफाइनाइट। 1 2 3 और उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास 99 और उसके बाद फिर क्या है 100। इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 3 और 99 और 100 वी कैन काउंट। क्यों? क्योंकि 100 हमारी क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो इसीलिए वी कैन काउंट। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। क्या आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? 101 102 103 एंड सो ऑन, वी कैन नॉट काउंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पता ही नहीं कहाँ तक है, इनफाइनाइट है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इससे आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर बताना है जो 99 से कम हो, तो 2 3 7 एंड सो ऑन 97। सो ये हमारे पास क्या है, हम काउंट कर सकते हैं आसानी से, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा, फाइनाइट का सेट होगा। सो क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। इस तरह से हम आराम से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, फाइंड आउट द सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो इसमें हमें वही चीज़ बतानी है जो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी सेम वही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें सेट बताना है उन लाइन का जो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस के हैं। अगर इसमें अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं इन लाइनों को, बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट लाइन हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट होगा सेट हमारा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, वी कैन नॉट काउंट, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत हो सकता है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। हम आराम से काउंट कर सकते हैं जो अर्थ के ऊपर लिविंग होते हैं एनिमल्स, बिकॉज वी कैन काउंट, फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ क्या हो गया ये हमारा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 इज एन इनफाइनाइट। एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ कि एक हमारे पास ओरिजिन है, ये 0 0 हमारे पास इसके पॉइंट है, ठीक है, अब इसी को हम क्या करें, गोल गोल घुमाते रहें, तो हम तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि सर्कल कितने सारे बन गए ओरिजिन से, तो इसीलिए वी कैन नॉट काउंट। तो ये क्या हमारा पास एक इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर और नॉट। यानी इसमें हमारे पास 2 सेट दिए होंगे और पूछा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखते हैं एक बार, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, और एक उसके बाद दूसरा सेट दिया हुआ है डी सी बी ए। क्या दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल दोनों आपस में इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल हम बता देंगे, और आपस में बीच में किसका साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बराबर एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पर बी बराबर में सेट दिया हुआ है। क्या दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं? दोनों आपस में बराबर नहीं है, बिकॉज ए एंड बी डज नॉट हैव सेम एलिमेंट। और इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है,